दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। एक ऐसे मौके पर जब दोनों देशों के बीच एक युद्ध छिड़ सकता है, इसी बीच पाकिस्तान ने एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने अपने सभी एयर बेसिस को एक्टिव कर दिया है, साथ ही अपने तीनों सेना के प्रमुख को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसका आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक भारत के द्वारा जो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं उसके बारे में हम सारी खबर आपको परसों से देते आ रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी किस तरह से कर रहा है, साथ ही वह किस तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए मिसाइल टेस्ट, उनकी सेना की तैयारी, साथ ही आनन फानन में बुलाई गई मीटिंग और पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे कारण जो कि भारत के द्वारा 42 टेरर कैंप को निशाने पर लेना है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े वीडियो फैक्ट के साथ देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। हम विद प्रूफ आर्टिकल के साथ डेली इस तरह की खबर आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भारत ने जो कल फैसला लिया, इसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही वीजा को रोकते हुए अटारी बॉर्डर को भी भारत के द्वारा बंद किया गया। साथ ही जो लोग भारत में हैं उनको 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का भी आदेश दिया गया है। भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान की सरकार में जैसे खलबली मच गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने देर रात एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले दिन यानी गुरुवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद एक ही है, भारत के फैसले का जवाब कैसे दिया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की एक और हरकत ने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो 24 और 25 अप्रैल के बीच कराची कोस्ट के पास एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट करेगा। ये एक सीधा और खुला मैसेज है भारत को कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। अब सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है क्योंकि भारत पर हमला हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान अब एक मैच्योर कंट्री नहीं रह गया, बल्कि एक फेल्ड नेशन स्टेट बन चुका है। जब किसी देश के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत सोच समझकर और जिम्मेदारी से काम लेगा, लेकिन अगर उस देश की लीडरशिप में समझदारी ही ना हो तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारत और पाकिस्तान का इलाका दुनिया का वो हिस्सा है जहां अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दो देश ही नहीं, पूरी दुनिया की बर्बादी होगी। लेकिन पाकिस्तान आज जिस हालात में है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, बलूचिस्तान में विद्रोह हो या कट्टरपंथी सोच, वहां से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। पाकिस्तान के इस मिसाइल टेस्ट को लेकर भारत की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। खास बात यह है कि कराची कोस्ट जहां ये मिसाइल टेस्ट होगा वो भारत के गुजरात राज्य से ज्यादा दूर नहीं है। भारत की नेवी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पूरे डेवलपमेंट को बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। पाकिस्तान ने अब ये भी कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना भारत की डरपोक हरकत है। पाकिस्तान की पावर मिनिस्टर ने बयान दिया है कि हर एक बूंद पानी पर हमारा अधिकार है और हम इसे लीगली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनल लेवल पर लड़ेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार का भी बयान सामने आया कि इंडिया का ये फैसला गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसके पास ना तो इकोनॉमी बची है, ना ही पब्लिक का सपोर्ट और ना ही इंटरनेशनल बैकिंग। पाकिस्तान की इस घबराहट के पीछे एक और बड़ा कारण है कि भारत ने 42 टेरर कैंप पाकिस्तानी सेना में आइडेंटिफाई किए हैं और पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, ऐसा ना हो भारत इस बार एक कदम और आगे जाते हुए सिलसिलेवार तरीके से टेरर कैंप में हमला न कर दे। यही कारण
कारण है कि मिसाइल टेस्ट और इस तरह की हरकत करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत हमला करता है तो हम भी करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 42 टेरर कैंप इस समय पाकिस्तानी सीमा के पास भारत ने आइडेंटिफाई किया है और पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकता है। इस बार पूरे भारत से एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि हमें सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें या तो सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला चाहिए जिस तरह से इजराइल करता है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध ही छेड़ देना चाहिए। यही कारण है कि इन टेरर कैंप में हमले की आशंका पाकिस्तान की सेना जता रही है। बहरहाल दोस्तों, इन टेरर कैंप में 130 से ज्यादा आतंकवादी छुपे होने की आशंका है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में इस ओर इशारा किया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और एक एक आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा लिए जा रहे इन सभी एक्शनों और पाकिस्तान की तरफ से आ रहे रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।